कमलेश जी वीरेंद्र याग्निक जी का सम्मान कर रहे हैं। सम्मानित कर रहे हैं वीरेंद्र याग्निक जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें म्यूजिशियंस भाई साहब अमर। और मैं निवेदन करता हूं, श्री राम, जय श्री राम। आज इतना ही उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस पर लगातार और मैं कहूंगा स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हमारे भाई अमरजीत मिश्र जी, उनका अभिनंदन करना चाहिए जोरदार तालियों से। कार्यक्रम एक बार करना और कार्यक्रम सतत करना, इसके लिए अलग लगन लगती है। और आप सब जिस प्रेम के साथ इस अभियान से जुड़ते हैं, आप सबका भी दिल से आभार। जय जय सिया राम। आज खुश तो बहुत होंगे आप लोग। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मुझे रामोदय, ये जो उत्सव मनाया जा रहा है आज यहाँ, इसके लिए मुझे बुलाया गया। मेरे बड़े भाई श्री अमरजीत मिश्रा जहां भी हैं, बहुत बहुत आभार आपको। और सचमुच ये जो रामोदय नाम दिया गया है, मैं सोच रहा था इस बारे में कि जो आज की तारीख है, आज सुबह भारतवर्ष के आकाश पर सूर्योदय नहीं हुआ है, सचमुच रामोदय हुआ है। हमारे भगवान श्री राम अपने भवन में पधार चुके हैं। वनवास पूरा हुआ, श्री राम अपने घर आ गए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। साथियों, कितना पवित्र दिन चुना गया है रामोदय के लिए। कल हमारे रामलला अपने भवन में विराजे और आज साथियों, आज उस महापुरुष का जन्म दिवस है जिसने हिंदुत्व की नसों में स्वाभिमान भर दिया। आज ही के दिन अवतरित हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के मानस पुत्र, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे। साथियों, अपने मराठा शेर के सम्मान में एक गर्जना तो हमारी ओर से बनती है। बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका ये जयकारा, आपका ये जय घोष आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे तक अवश्य पहुंचा होगा। और देखिए क्या अद्भुत संयोग है, अहो भाग्य हमारा कि 22 जनवरी की तारीख, 22 जनवरी का दिन देखने के लिए मैं और आप जीवित हैं। हमारे हाथों में इतनी शक्ति है कि हम प्रभु श्री राम के आगे हाथ जोड़ सकें। हमारी आंखों की डेट। और देखिए हमारे प्रभु श्री राम की लीला देखिए, क्या कृपा है उनकी कि राम मंदिर की डेट पूछने वाले आज आउटडेटेड होकर धूल भाग रहे हैं। और वहां हमारी अयोध्यापुरी में लाखों श्रद्धालुओं की पग धूलि से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। अरे नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। काम वालों से टकरा कर देख लीजिए और जोर हो तो जोर आजमा के देख लीजिए। जीतता है राम कि हराम जीतता है, एक बार अखाड़े में आकर देख लीजिए। हैसियत का पता चल जाएगा अंजाम से। राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, और धूमधाम से मना
आज हम सबको मनोज मुंशी शुक्ला का एक छोटा सा दृश्य देखने को मिला है। एक बहुत उम्दा व्यक्ति, बहुत संघर्ष करके बड़ा हुआ व्यक्ति हम सब के बीच में मौजूद है। मैं भाई संजय उपाध्याय से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर सरकार और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उसके एक दिन पूर्व ही आदरणीय राम भद्राचार्य जी के कथा में भी शामिल हुए और अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन भी किए। मैं संजय उपाध्याय सबके लिए जय श्री राम के किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचे और फिर हम सबको संबोधित करने के लिए आए और हम बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए यहाँ करते थे। जी बहुत अच्छे भजन भी गा रही हैं। अरे ताली तो बजाओ जा। मैं भाई संजय उपाध्याय से निवेदन करता हूं कि स्मृति चिन्ह देकर उत्तर कलाश्री का ये सम्मान अक्षरा सिंह जी को दें। मैम आगे। और इस बीच हमारे मुंबई की रहने वाली और मिथिला की ये अक्षरा जी, स्वाति जी को अक्षरा जी थोड़ा आगे। और मैं अक्षरा को सुनने के दीवाने तो बहुत हैं। हैप्पी टुडे। अमरजीत सर को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए। और चलिए, मैं जिस भजन की वजह से आप सब इतना प्यार दे रहे हो, भी कलाकार हैं, सबने अपने अपने माध्यम से बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनाए हैं और इतने ये मेरी भावना है जो कि राम जी के प्रति है। एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग इस गीत को सुने होंगे। सबके हैं न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। बहुत बहुत ऐसे अवसर पे मेरे जैसे छोटे आर्टिस्ट को भी लोग याद करते हैं। अमरजीत भैया को स्पेशली थैंक्स है। लेकिन अब छोटी आर्टिस्ट काफी बड़ी आर्टिस्ट हो गई है। अरे वो आप बोले तो अच्छा लगेगा ना। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को कभी सर पे कोई भी चीज आता है ना तो सर पे चढ़ने नहीं देना चाहिए कि बड़े आर्टिस्ट हो गए ये वो। जी अयोध्या में जो राम प्रतिष्ठा हुआ है, इनका पूछने का मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? अरे पूरा देश खुश है। मैं क्या बोलूँ, किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ पे सब बोल देंगे आपको। सब बहुत खुश है, सब राम में है बस। अयोध्या में क्या माहौल था? बता दीजिए, अयोध्या में क्या माहौल था? कल अयोध्या में मैं नहीं गई थी। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं गई थी क्योंकि पेपर वगैरह में नाम आए थे कि मैं जा रही हूँ, लेकिन कल मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरा निमंत्रण पत्र मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो नहीं गई थी। लेकिन अयोध्या का माहौल मैं कल लाइव गई थी। आज तक से अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, मोदी जी का भाषण चल रहा था, तो मैं लाइव गई थी। बहुत ही अच्छा माहौल है, हर कोई बहुत खुश है। इवन अभी कोई सब हर कोई प्रोफेशनल लेवल से ऊपर जाके राममय हो चुका है और खुश है। आज 22 जनवरी 2024 को ये दिन आया, ये घड़ी आई, वो क्षण आया जब हम सभी इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार रामलला आ गए। तो इसी उपलक्ष्य में आज 23 तारीख को, चूँकि हर साल की भांति उत्तर प्रदेश दिवस समारोह होता है, लेकिन इस बार का जो बहुत स्पेशली श्री राम जी को डेडिकेटेड ये लोक महोत्सव आज का था, जिसमें मैंने राम जी के, चूँकि आप सबके आशीर्वाद से जो राम आएंगे जो गीत मैंने गाया था, जो बहुत ही सबने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो दिवाली के ही टाइम पे मैंने गाया था। और उस टाइम पे भी राम जी के भी आशीर्वाद मिला उस गीत को, भी ट्रेंडिंग मेरा और अब भी वो ट्रेंड कर रहा है। तो ये आप सबका ही आशीर्वाद है और स्पेशली मैं समझती हूँ राम जी का, क्योंकि मैं बताऊँ मैंने राम जी के कभी गाने नहीं गाए थे। मतलब ऐसे गाती थी मंच पे, लेकिन कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। और
पहली बार मुझे ये अनुभव प्राप्त हुआ। राम आएंगे मैंने गाया और लिटरली उस गाने में या और भी जो राम जी के जितने भी गीत हैं सब में कुछ ना कुछ ऐसी तो बात है जो आपको एक करुणा, एक अलग तरह का ही एक भाव प्रदान करती है, मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा मुझे आज। कहना चाहेंगे जी बहुत सारी फिल्में हैं। अभी पिया जी की मुस्की सबसे बड़ा जो हिट था मेरा फिल्म का गाना डोली से जाके रखना, रजनीश जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे। अभी उसके बाद पलकन की छाँव माई फिल्म से आया, उसके भी म्यूज़िक डायरेक्टर रजनीश जी थे। और अभी रिसेंटली सेनूर रंग गाना हर हर गंगे से उसके इमन जी ने उसको म्यूज़िक दिया था, कमाल का गाना है। और भी तमाम गाने हैं जो कि आप सबके आशीर्वाद से बहुत सारा प्यार मिलता है। और मैं खुश इसलिए हूँ कि चूँकि फिल्मों के गाने तो आप सब प्यार देते ही हैं, डिवोशनल मेरे गाने को भी आपने इतना प्यार दिया। राम आएंगे और सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आया, ये गीत भी मैंने गाया और आज मंच पर भी ये दोनों गीत गाए और सबने बहुत 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 आशीर्वाद दिया। आप कब जा रहे हैं अयोध्या दर्शन करने? चूँकि प्राण प्रतिष्ठा के पहले मैं अयोध्या गई थी, अयोध्या महोत्सव हुआ था वहाँ पे और एक अवार्ड शो भी हुआ था सरस सलील। उसके दरमियान चूँकि रामलला जब टेंट में विराजमान थे, उनकी मूर्ति वो उनका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन अब चूँकि राम जी अपने अयोध्या नगरी अपने राज सिंहासन पर आ चुके हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं जितनी जल्दी मुझे मौका मिले जाने का, लेकिन चूँकि इतनी वहाँ पर भीड़ है, तमाम भक्तगण जो एक लंबा इंतज़ार है, सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राम जी की प्रतिमा जो है उनका दर्शन हो। और मैं भी फिल्मों के सारे गानों को आप लोग प्यार देते हैं, जैसे पिया जी के मुस्की, पलकन की छाँव, सेनूर रंग, तमाम बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनको आपने बहुत प्यार दिया है। तो इस बात की तो मुझे बेहद ही खुशी, ऐसे ही प्यार देते रहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात से भी है कि आपने मेरे डिवोशनल गाने को भी प्यार दिया। राम आएंगे, सजा दो घर को गुलशन सा, रामा रामा रटते, ऐसे तमाम जो ट्रेडिशनल जो गाने हैं जो कि सब कई लोगों ने गाया भी है, मैंने भी इसको गाया और आपने मेरे गाए हुए वर्जन को भी बहुत प्यार दिया। और अभी गाना कौन सा गाना है जो आपको देखने वाले हैं? जी बिल्कुल, जो गाना मेरा भी ट्रेंड कर रहा है, दिवाली के टाइम पे भी ट्रेंड किया था, अब भी ट्रेंडिंग में, वो सुनाती हूँ। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। और इस गीत के संगीतकार विनीत शाह जी हैं और ये इनोवा म्यूजिक से आया था ये गाना, और मेरी भी चैनल प्रियंका सिंह ऑफिशियल से भी आया था। लग रही होगी ठंड, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, बट यस बहुत मज़ा आया। आज यूपी दिवस का कार्यक्रम था मुंबई में, सांता क्रूज में। अच्छा लगता है कि जब यूपी बिहार का जो कल्चर है, जो लोग हैं, वहाँ के जो दिन हैं, हम मुंबई जैसे मल्टीनेशनल सिटी में मनाते हैं, तो अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। हमें बहुत खुशी, मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है कि हम यूपी दिवस मुंबई में मना रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते हुए, तो अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है। जब आप स्टेज पे थी तो आपको ऐसा लगा कि आप मुंबई में परफॉर्म कर रही है जिस तरह से क्राउड था? नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं यूपी में ही परफॉर्म कर रही हूँ। आई थिंक जैसे ही गाना बजा, लोगों का जो रिस्पांस है और जो लोग इतना प्यार देते हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं कि अभी अनारा परफॉर्म करेगी, तो अपने आप में लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया इतने सालों में कि लोग मेरी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। जिस तरह का थीम रखा गया है आज यूपी दिवस पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों को ना हमेशा भोजपुरी का जो तड़का वाला सॉन्ग होता है उस पर परफॉर्म करने को मिलता है। उस पर करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसी गानों को प्यार करती है। लेकिन आज सेकंड मैंने वो किया ऑडियंस के लिए, बट कहीं ना कहीं मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो पहला गाना किया, घर मोरे
परदेसिया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि क्योंकि राम जी आए हैं, सच में आए हैं। नहीं मतलब थे तो बहुत समय से, लेकिन अपने घर में, अपने घर, उनको अपना घर मिला है। सो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और उस पर परफॉर्म करना, उनके लिए परफॉर्म करना, अपने आप में ऐसा लगता है कि हमने भी इतना सतनु सा कर्ण भर एक अपना योगदान दिया है। नाना जी, कल रामलला का प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद तमाम फिल्मी कलाकार, बॉलीवुड के लोग अयोध्या जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं? मैं जब भीड़ कम हो जाए, 2-3 लाख पब्लिक खड़ी है जो दर्शन किया है। मैंने आज अभी न्यूज़ में देखा, 3 लाख पब्लिक ने दर्शन किया है। और भीड़ का आना स्वाभाविक है। हम लोग तो अब फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिन लोगों ने अपने परिवार खोए हैं, जिन लोगों के ऊपर वो अत्याचार हुआ था जब वो तोड़ा गया था 500 साल पहले, उनके जो आगे वंश होंगे उनको आज क्या फील हो रहा होगा। हम लोग तो अभी कनेक्ट हो रहे हैं कि हाँ मंदिर आ रहा है, मंदिर आ रहा है। लेकिन जो लोग पुराने से आ रहे हैं, जो साधु संत कनेक्ट है उन भगवान के साथ, जो तब से वेट कर रहे हैं, जो उनकी इस लड़ाई में इतने सालों से लगे हुए थे, तो उनका सोच के मुझे और गूज़बम्प आते हैं और खुशी महसूस होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हनुमान जी, क्योंकि हम सबको पता हनुमान जी चिरंजीवी हैं, कहीं ना कहीं वो कितने खुश हो रहे होंगे। मुझे लग रहा था कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी रो दिए, मुझे लगा कहीं ना कहीं हनुमान जी शायद उनके अंदर ही आ गए थे। और वो उनका समर्पण 11 दिन का सिर्फ राम जी का करने के लिए, कि उनको उनके हाथों से उनका होना था। सो आई थिंक बहुत हमारे, मुझे लगता है कि जो हिंदू है ना सही मायने में, वो अब जाता है। हम हिंदुओं में जो एकता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अब आ रही है, फील हो रहा है कि लोग अपने धर्म के प्रति कितने एक्टिव हो रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि यंगस्टर, संत, साधु, महात्मा वो तो है ही, बुजुर्ग वो तो है ही, जो मैं एक ऊर्जा आज यूथ में देख रही हूँ ना। आप नारा लगाइए जय जय श्री राम, तो एक आपके पीछे आवाज़ आएगी लोगों की। सो वो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। और श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हमारे हिंदुस्तान में सनातनी धर्म जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरह से मजबूत हो और हमारा परचम हर जगह लहराए। जय श्री राम। बहुत मज़ा आया। मैंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार जुड़ी हूँ उनके साथ, पहली बार मैंने इस मंच पे परफॉर्म किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस था, जिस तरह से गाना हम लोगों को दिया गया कि राम जी के ऊपर परफॉर्म करना है। सो अपने आप में मैं बहुत खुश थी कहीं ना कहीं। और धन्यवाद देती हूँ उनका कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म का कि मैं परफॉर्म करूँ यूपी दिवस पर, वो भी मुंबई में। हमने जैसे देखा कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1-1.5-2 महीने पहले लोग पद यात्रा करके गए हैं राम मंदिर को उनके लिए मैं नतमस्तक होके उनको आगे हाथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि ये आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है कि भैया नतमस्तक करके 1 महीना गए हैं, चल के देखिए हम 10 कदम नहीं चल पाएंगे। तो उनका जो प्रेम है भगवान के लिए, रामलला के। 1947 में 15 अगस्त के दिन इस देश में स्वतंत्रता मिली थी तो सूर्योदय हुआ था। लेकिन आज जब 22 जनवरी को 2024 को रामोदय हुआ है, और रामोदय का जो राम राज्य है, इस राम राज्य में सबको न्याय मिलेगा, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। और इस रामोदय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो उपक्रम किए, बाबा तुलसीदास ने रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा, और रामचरितमानस घर घर गया। मॉरिशस में लोग उसे लेकर गए और दिवस जात नहीं लागई 12 इस पर अपना दिन व्यतीत किए। ऐसे रामचरितमानस को जब रामायण की एक घटना लोगों के जहन में आती थी, लेकिन जब आदरणीय मोदी जी ने इस राम के जन्म स्थान पे मंदिर का स्थापना हो, मूर्ति की स्थापना हो, इसके लिए प्रयास किया, मुझे लगता है पूरा देश नहीं पूरी दुनिया का सनातन धर्म एकजुट हो गया और उसके भगवान राम के प्रति आस्था भी बढ़ी है और भगवान राम के संघर्ष, जीवन संघर्ष का गाथा भी बढ़ पड़ा है। जटायु
कैसे हैं, निषाद राज कैसे हैं और शबरी कैसी है, ये जातियों का बंधन टूटा है जो भगवान राम संदेश देते थे। उसी का रामोदय का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर, उसकी पूर्व संध्या पर हमने यहाँ आयोजित किया था मुंबई में, और प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है। अभियान संस्था इसका आयोजन करती है। पहली बार ऐसी घटना हुई थी कि भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो जो लोग उससे साक्षी नहीं थे, आज तो प्रत्यक्ष देख रहे थे कि भगवान राम की प्रतिष्ठापना हो रही है, और उनके आने से अयोध्या के लोग जितने खुश थे, पूरी दुनिया का सनातन धर्मी भी खुश था। इसलिए कल लोगों के आंखों में आंसू भी थे, दिल में भगवान के प्रति असीम प्रेम का प्रकटीकरण भी था। कल पूरा भारत का दुनिया राम में भगवा में हो गई थी। देखिए, पूरी दुनिया का स्वाभाविक था राम में होना कि 5 साल के बाद, 14 साल के बाद भगवान जब लौटे थे तब इतनी खुशी थी। आज तो 500 साल के बाद भगवान लौट रहे थे अपनी अयोध्या में, तो इसका श्रेय योगी मोदी को तो है ही, पूरी उस कार सेवकों की कुर्बानियों को भी है जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, और उस संघर्ष का प्रतिफल भी मिला। न्यायालय से न्याय मिला, और सरकार में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों ने भी सनातन धर्मियों के साथ न्याय किया। बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश से मुझे सीधा माया नगरी मुंबई में बुलाया गया। इसके लिए मैं अभियान संस्था के संस्थापक अमरजीत मिश्रा भैया को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस बार का उत्तर प्रदेश दिवस पूरा रामोदय रहा। रामोदय नाम ही था आज के कार्यक्रम का, और पूरा राम में था। सभी कलाकार राम 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 कर रहे थे। अयोध्या में रामलला का दरबार भव्य बनकर तैयार हुआ है। इसकी खुशी में इस प्रकार का इस बार का उत्तर प्रदेश दिवस भी पूर्ण रूप से समर्पित था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आप अवध नगरी अयोध्या खुद आती हैं, कल अयोध्या में राम भवन का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बारे में मेरे लिए बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कभी खुशी के आंसू आ रहे हैं तो कभी मन झूम रहा है, नाच रहा है। बिल्कुल, मतलब ये जो भावना है ना, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस हाँ, मैंने उस स्वरूप को देखा है अयोध्या के, जब रामलला टेंट में थे, तंबू से घिरे हुए थे। और यदि आप, जैसे मैं अयोध्या से हूँ, मुझे कोई कहता था कि संजोली राम जन्मभूमि चलना है, तो मैं उसको यही बोलती थी कि वहाँ दर्शन मतलब करेंगे किसका? जो टेंट में बंद है उनको कैसे हम देख पाएंगे? क्योंकि दर्शन हो नहीं पाता था, हम बस बाहर से टेंट वगैरह देख के चले आते थे। तो मैं सीधा उनको हनुमानगढ़ी लेकर जाती थी, वापस ले आती थी। और अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं राम जन्मभूमि लेकर दर्शन कराने लोगों को जाऊँगी। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है ये। अभी मेरे YouTube चैनल पर गाना रिलीज हुआ है, चलो अयोध्या राम की नगरी करके जय जयकार, राम लला मंदिर में विराजे सपना हुआ साकार, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। हुआ उजाला घर घर देखो, मिट गए हैं अंधकार, सच्चाई की जीत हुई है, जीत गया संस्कार, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। हाँ, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय।